अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मलीर एक्सप्रेसवे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन कराची DHA सिटी की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मलीर एक्सप्रेसवे के क्या जो इम्पैक्ट्स होंगे, क्या असरात होंगे, आने वाले टाइम में हम किस सूरत हाल का सामना कर सकते हैं मलीर एक्सप्रेसवे की वजह से। सबसे पहले तो उसकी डेवलपमेंट के हवाले से उसकी मौजूदा सिचुएशन के बारे में आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको उससे आगाह किया जा सके। इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली उसका आप कह सकते हैं कि 50 to 60% काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और बाकी काम के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी चीज़ें इस सिचुएशन में होगी कि उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। बाकी अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाह रहे हैं उसके प्रोसेस के हवाले से तो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें हमने इसके स्टेटस के बारे में ऑलरेडी बताया कि इस पर कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी रिमेनिंग है। हमारी आज की जो वीडियो है बेसिकली इसके इम्पैक्ट्स के हवाले से हमारा जो मेजर टॉपिक है वो ये है कि बहरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्या असरात इसके होंगे। कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे हम घर में एक दरख्त लगा देते हैं और दरख्त का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उससे छाँव होती है, उससे साया होता है, उसमें हम नीचे बैठ सकते हैं, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन होती है। लेकिन उसके नुकसानात भी एट अ टाइम होते हैं कि वहाँ पर अगर आपका घर छोटा है, आप गाड़ी पार्क करना चाह रहे हैं तो आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। इसी तरीके से हर चीज़ के एक्शन और रिएक्शंस होते हैं। मलीर एक्सप्रेसवे के जो एक्शन और रिएक्शन होंगे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि इसके ऊपर क्या क्या असरात मुरतब होंगे। बहरिया टाउन कराची में इस वक्त जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि लोग रिहाइश करने से पहले सबसे पहले ये कंसर्न शो करते हैं कि यार मेरी जॉब क्लिफ्टन में है, मेरी DHA में है, मेरी सदर में है या मेरी किसी और जगह पे है, मुझे यहाँ से डेली आउट बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी हैज़ल वो ये है कि मैं घंटा ड्राइव करूँ और घंटा ड्राइव करके वापस आऊँ तो 2 घंटे मेरा टाइम ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। इन एक्चुअल देखा जाए अगर वो कराची सिटी में जौहर में रह रहा है, गुलशन में रह रहा है, क्लिफ्टन में रह रहा है या किसी भी दूसरी जगह पर रह रहा है तो अब भी उसको घर में जाने के लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लगता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो जब हाईवे पे आप आ जाते तो आगे आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली पेट्रोल वगैरह ये सब चीज़ें आपकी काउंट होती हैं। तो आने वाले टाइम में जो हम 1 घंटे में 45 मिनट में सफ़र तय करते हैं वो सिर्फ हम 15 मिनट से 20 मिनट की जो है वो मुसाफत पे करेंगे, क्योंकि आप एक थ्रू आउट जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सोराब गोट से जाना है कमाड़ी या सोराब गोट से आपने जाना है बोट बेसन, तो आप जब जाते हैं मलीर एक्सप्रेसवे से तो हार्डली आप 15 मिनट में वहाँ पे होते हैं। और अगर आप दरमियान से जाएं तो तकरीबन आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग जाता है। तो एक सिग्नल फ्री 39 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये आपका होगा जिसको आप बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि वक्त की बचत भी होगी, इसमें आपका वक्त जो है वो कंज्यूम नहीं होगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो अगर आप बहरिया टाउन से अगर क्लिफ्टन जाना चाहते हो तो आपकी 20 से 25 मिनट की ड्राइव है। अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हो तो आपकी मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की ड्राइव होगी, क्योंकि आपने थ्रू आउट जाना है, आपको दरमियान में कोई सिग्नल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और आप थ्रू आउट जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, सदर में जाना चाहते हैं, क्लिफ्टन में जाना चाहते हैं या किसी भी दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, हर एक जगह को प्रॉपर तरीके से लिंक किया गया है। आप यहाँ से डायरेक्टली जाके शारा फैसल पे उतरे और विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हैजल आप आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्लिफ्टन जाना चाह रहे हैं, DHA जाना चाह रहे हैं फेज़ 8 में, तो आपके लिए जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि कयूमाबाद को ये कनेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ जो इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर असरात होंगे उसके बारे में अगर हम बात करें, जो सबसे मेन और सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पे जब ऑब्वियसली आमदोरफ्त आसान हो जाएगी, लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट्स होंगे वो ये होगा कि यहाँ पे कमर्शियल ऑफिस, कोऑपरेटिव ऑफिस, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम शहर की निस्बत देखें तो यहाँ पे बहुत ही आला और लविश किस्म के कोऑपरेटिव ऑफिस नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर आपको मिल रहे हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी कंपनी जो अपना ऑफिस खोलना चाहती है एक बहुत अच्छी जगह पे, तो उसको यहाँ पे खोलने में किसी किस्म की दिक्कत या किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। बजाय इसके कि शहर में एक बहुत ही महंगा ऑफिस ले और उसके ऊपर अपने इस्तेमाल में लाए, वो यहाँ पे बहुत ही आसान और मुनासिब रेंट के ऊपर यहाँ पे चीज़ें लेके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और साथ साथ डेफिनेटली अब कहते हैं कि लाजम मलजूम चीज़ है, जब आप एक मोज़ा पहनते हो उसके साथ आपको दूसरा मोज़ा भी पहनना ज़रूरी होता है। एक शूज़ पहनते हो तो उसके साथ आपको सेम शूज़ दूसरा पहनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंड यूज़र उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत अहम होती है किसी भी सोसाइटी में उसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपकी जो प्राइसेस है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ के रेट्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और डेफिनेटली जब यहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ उरूज पे होंगी, पीक पे होंगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइसेस हाई होना शुरू हो जाएंगी। अब एक सवाल जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में किया था कि लोग प्रॉपर्टी बहरिया में परचेज़ करने से पहले ये सोचते हैं कि यार मैंने अगर अपने ऑफिस से वापस आना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जो लगेगा। अब एग्जांपल के तौर पे एक बंदा जो है वो सदर में काम कर रहा है और रह गुलशन में रहा है या जौहर में रह रहा है या फेडरल भी एरिया में या किसी भी दूसरी जगह पर रह रहा है और उसको वापस आउट बैक करना है,
उसको अप्रॉक्सीमेटली ना चाहते हुए भी आधा घंटा से 45 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि शहर में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतना ज़्यादा रश होता है कि वो बंदा स्टक हो जाता है। उसको अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी करना है तो वो आधा घंटा 45 मिनट अपने माइंड में रखता ही रखता है। अब जब आपने मतलब सिग्नल फ्री रोड पे आना है, मतलब आपने अपने ऑफिस से निकलना है, सीधा आपने मलिर एक्सप्रेस वे पे चढ़ना है और सीधा आपने बहरिया आके उतरना है, तो आप हार्डली 20-25 मिनट में वहाँ पे पहुँचेंगे। मतलब आपका टाइम सेव, आपका पेट्रोल सेव, आप एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर, आपके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर, आप एक बहुत ही नीट एंड क्लीन और एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो कि आपको चाहिए, जो एक्चुअल में आपको चाहिए। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी डील आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मलिर एक्सप्रेसवे के अगर हम देखें तो अभी तक नुकसानात कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, सिवाय एक चीज़ के कि बहरिया और कराची में रेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जब ज़ाहिरी बात है यहाँ पे चीज़ें परचेज़र बहुत ज़्यादा होंगी, चीज़ें सेल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली रेज़ होंगे रेट्स, और रेट्स जब हाई होंगे तो हर बंदे की रेंज में नहीं होंगे। इसलिए बेहतरीन टाइम है परचेजिंग के हवाले से, परचेज़ करें। मलिर एक्सप्रेस पे डेफिनेटली एक बेहतरीन और एक मुस्बत अमल होगा। इसके सराउंडिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो DHA सिटी है, चाहे वो बहरिया टाउन है, या मलिर नदी के करीब जितनी भी सोसाइटीज़ बनेंगी या बनने वाली हैं या बन चुकी हैं, तमाम के रेट्स हाई होंगे और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि मुतबादल रास्ते ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं और आपकी सोसाइटी जिसमें आप रह रहे होते हैं उसको, आपकी अप्रोच को ईजी कर देते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडेंस के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपको पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।